अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 सूरह शुरा की आयत नंबर 41। बेशक मलामत इन पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और फसाद बर्पा करते हैं ज़मीन में नाहक। यही हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जो शख्स इन मजालम पर सब्र करे और ताकत रखने के बावजूद माफ़ कर दे तो यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। फिर बयान फरमाया गया, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो इसका कोई कारसाज नहीं। इसके बाद और आप मुलाहिज़ा करेंगे ज़ालिमों को जब वो देखेंगे कि अजाब तो सिर पटा जाएंगे, पूछेंगे क्या वापस लौटने का भी कोई रास्ता है। फिर बयान फरमाया गया, और आप इन्हें देखेंगे कि पेश किए जा रहे हैं ग्रोह दर ग्रोह दोज़ख पर, इस हाल में कि आजज़ दरमांदा होंगे, ज़िल्लत के बायस देखते होंगे कि नखियों से चोरी चोरी, और कहेंगे अहले ईमान के हकीकी घाटे में हैं वही लोग जिन्होंने घाटे में डाला अपने आप को और अपने घर वालों को क़यामत के रोज़। सुन लो, ज़ालिम लोग ज़रूर अबदी अजाब में होंगे। अगली आयत के मुताबिक, और नहीं होंगे इस रोज़ इनके लिए मददगार जो मदद कर सकें इनकी अल्लाह के बगैर। और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह ताला तो इसके लिए बचने का कोई राह नहीं। लोगों, मान लो अपने रब का हुक्म, इससे बेशतर कि आ जाए वो दिन जो अल्लाह ताला की तरफ से टलने वाला नहीं। ना होगी तुम्हारे लिए कोई पनागा इस रोज़ और ना तुम्हारी तरफ से कोई रोक टोक करने वाला होगा। बस अगर वो फिर भी रोगर्दानी करें तो हमने आपको इनके अमाल का ज़िम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। आप फ़र्ज़ तो सिर्फ़ अहकाम का पहुँचा देना है आप पर। और हम जब मज़ा चखा देते हैं इंसान को अपनी रहमत का तो खुश हो जाता है इससे, और अगर इन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो अपने करतूतों के बायस तो शोर मचाने लगता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ही के लिए है बादशाही, आसमानों और ज़मीनों की। पैदा फरमाता है जो चाहता है, बख्शता है जिसको चाहता है, बच्चियाँ अता फरमाता है जिसको चाहता है, और फर्जंद अता फरमाता है जिसको चाहता है। ये मिला जुला कर देता है इन्हें बेटे और बेटियां, और बना देता है जिसको चाहता है बांझ। बेशक वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज़ पर कादर है। आयत नंबर 50 तक का तर्जुमा था ये। इन आयात की तफसीर के मुताबिक, क्योंकि ज़ालिम से इंतकाम लेने का मुस्तहसन करार दिया गया था, हो सकता था कि इंतकाम लेने वाला हद से तजावज़ कर जाए और कल का मज़लूम जोश इंतकाम में खुद ज़ालिम बन जाए। इसलिए फ़ौरन मुतनब्बा कर दिया गया कि इंतकाम में भी इंसाफ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादती किसी ने तुम पर की है इतनी ही ज़्यादती तुम इस पर भी कर सकते हो। इंतकाम की इजाज़त से कोई इस गलतफ़हमी में मुब्तला ना हो जाए कि अब इसे खुली छुट्टी मिल गई है, जिस तरह चाहे वो अपने दिल की भड़ास निकालता रहे। अगली आयत के मुताबिक, बज़ा औक़ात इंतकाम लेने से ज़ालिम का दिमाग दुरुस्त हो जाता है और लोगों पर जुल्म करने से बाज आ जाता है। और बाज़ औक़ात इंतकामी कार्रवाई से फितना बढ़ता है और शोर व शर में इजाफ़ा हो जाता है। यानी अहले ईमान की तवज्जो इस अमर की तरफ मबज़ूल कराई जा रही है कि अगर दरगुजर से काम लोगे तो बिगड़े हुए हालात इस्लाह पजीर हो जाते हैं और मुश्तिल जज्बात ठंडे पड़ जाते हूँ। तो अगर कोई शख्स इंतकाम लेने की इजाज़त के बावजूद माफ़ कर दे और अपने अहसासात और जज़्बात पर काबू पा लेगा तो वक्ती तौर पर इसे तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन इसे याद रखना चाहिए कि इसका अजर खुदावंद करीम ऐसा अता फरमाएगा कि इसकी आँखें ठंडी और दिल मसरूर हो जाएगा। और वो शख्स जो जुल्म की इब्तिदा करता है और वो मज़लूम जो जोश इंतकाम में अंधा हो जाता है और हद से तजावज़ करता है, दोनों ज़ालिम हैं। अल्लाह ताला किसी ज़ालिम को पसंद नहीं करता। अगली आयत के मुताबिक, बाज़ लोग ज़रूरत से ज़्यादा अमल पसंद होते हैं। मज़लूम अगर ज़ालिम का दस्ते जुल्म काटने के लिए तलवार बेनियाम करता है तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं और इसका यानी कि इसको जवाबी कार्रवाई पर मलामत करने लगते हैं। हकीकत में ऐसे ही लोगों की वजह से ज़ालिम की हौसला अफजाई होती है और वो दिल खोल कर लोगों पर जोरों जफा के तीर चलाता है। कुरान का ये फ़लसफ़ा नहीं है, साफ ऐलान किया जा रहा है कि ज़ालिम से इंतकाम लेने के लिए मज़लूम जो कार्रवाई करेगा बशर्ते कि वो हद इत्दाल से तजावज़ ना करे, इस पर किसी किस्म की मलामत नहीं होगी। मलामत के मुस्तहिक़ वो लोग हैं जिन्होंने जुल्म और ज़्यादती का आगाज़ किया और ज़मीन में नाहक फितना फसाद की आग भड़काई। किसी हुक्म की तमील पर दिल का पुख्ता इरादा करना अज़म और अज़ीमा कहलाता है।
आयत का मफ़हूम बयान करते हुए अल्लामा इस्माइल हकी लिखते हैं कि सब्र और मग़फ़रत इन अमूर में से हैं जिन्हें बंदा को अपने नफ्स के ऊपर वाजिब करना चाहिए, क्योंकि ये अमूर अल्लाह ताला के नज़दीक महमूद और पसंदीदा हैं। अगली आयत के मुताबिक जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे इसे कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। रही ये बात कि अल्लाह ताला किसको गुमराह कर देता है, इसके मतलब कुरान करीम में बारहा सराहतन बता दिया गया है कि जो लोग फहम नाफरमानी और सरकशी से अपनी सलाहियतों को बर्बाद कर देते हैं, दावत हक़ सुनने और नूर हक़ देखने से अपनी गोशो चश्म बंद कर देते हैं, इन लोगों को गुमराह कर दिया जाता है, क्योंकि गुमराही के बगैर वो किसी चीज़ के तलबगार ही नहीं होते। और जिस दिल में हिदायत की ख्वाहिश ही ना हो बल्कि दावत हक़ को हकारत से मुस्तरद करना ही इनका मामूल बन चुका हो, तो कुदरत ज़बरदस्ती इसको हिदायत करने पर मजबूर नहीं करती। अगली आयत में आयतो कफ़ार को समझाया जाता है, लेकिन इस बंदो मौज़ात का इन पर कोई असर नहीं होता। क़यामत के रोज़ जब भड़कता हुआ जहन्नम देखेंगे तो इस वक्त इनकी आँखें खुलेंगी और होश आएगा। इस वक्त राह फरार तलाश करेंगे, लेकिन इस रोज़ नजात के तमाम रास्ते बिल्कुल बंद होंगे। अगली आयत के मुताबिक अहले ईमान जब जन्नत में इन दोज़ियों की हालत ज़ार का मुशाहिदा करेंगे तो कहेंगे कि इन ज़ालिमों से ज़्यादा घाटा किसको हुआ होगा, जिन्होंने अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाया और अपने अहले अयाल को भी तबाह बर्बाद करने में कोई कसर उठा ना रखी। अगली आयत के मुताबिक क़यामत के रोज़ कफ़ार की हालत ज़ार बयान करने के बाद इन्हें फिर कबूल इस्लाम की दावत दी जा रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।